दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आज हम जानेंगे हेडमास्टर द्वारा वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की चयन प्रक्रिया एवं वर्ग 3 की भर्ती के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए कुछ कट ऑफ्स एवं उसमें जो शिक्षक वर्ग है किस प्रकार से उनका चयन होगा और सरकार या फिर पीईबी किस प्रकार से चयन करेगी, उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं वर्ग 1 में एक प्रिंसिपल, उनसे हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे, किस प्रकार से विषयवार आपका चयन होगा। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारे हैं अखिलेश पटले जी, ये हैं वर्ग 1 में प्रिंसिपल, और इनसे जानते हैं कि आपका किस प्रकार से चयन होगा। इन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूं कि वर्ग 2 की जो अभी भर्ती हुई है और एग्ज़ाम हुई है उसमें कट ऑफ अभी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। कट ऑफ तो आपने वीडियो में काफ़ी देखा होगा, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं क्योंकि बाहर के राज्यों से भी काफ़ी कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल हुए थे। तो किस प्रकार से उनका चयन होगा, बाहर के राज्यों के कारण मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उनका क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं। तो सर थोड़ा सा हमको बताइए कि किस प्रकार से चयन होगा वर्ग 2 का। देखिए सर, सब्जेक्ट जो होते हैं, जिसमें खासकर हमारे मध्य प्रदेश शासन से संचालित मिडिल स्कूलों में, इनमें पहला जो विषय होता है वो गणित विषय का होता है, और दूसरा इंग्लिश विषय, और तीसरा होता है वो सामाजिक विज्ञान से होता है। इसमें ये बच्चों की दर्ज संख्या पर आधारित होता है। तो 90 तक की स्ट्रेंथ में 3 ही शिक्षक रहते हैं। उसके बाद जो चौथा शिक्षक होता है वो संस्कृत विषय से होता है, और 5वां जो शिक्षक होगा वो हिंदी विषय से, और 6वां शिक्षक होगा वो विज्ञान विषय से होता है। इसी तरह से सभी स्कूलों में जो चयन है शिक्षकों का इसी आधार पे होता है, और इसी आधार पे पदों का आवंटन होता है। तो मतलब एक स्कूल में जैसे मिडिल स्कूल 6 से 8 तक जो कक्षा है उसमें अभी हमारे प्रदेश में कितने बच्चों की संख्या ऐसे आवंटित हुई है सर? इसमें देखिए लगभग बहुत से जो मिडिल स्कूल हैं ये लगभग 50 की स्ट्रेंथ में ही हैं। जब मतलब ये इसमें यह है कि एक आरटीआई के तहत एक शिक्षक पे 30 बच्चे ये रखा गया है, लेकिन न्यूनतम यदि मान एक मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक तो रहेंगे ही रहेंगे, यदि उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो। स्ट्रेंथ मतलब दर्ज संख्या बच्चों की। अच्छा, 6 से 8 में यदि दर्ज संख्या मान लीजिए 20 भी है तो भी 3 शिक्षक रहेंगे। अच्छा। और ये 90 तक भी 3 ही रहेंगे। मतलब एक कक्षा में अगर 90 बच्चे हैं तो 3 शिक्षकों की भर्ती होगी। और जैसी वो 91 यदि हो जाते हैं तो वहाँ पे फिर अपना चौथे नंबर का शिक्षक आएगा। चौथे नंबर के शिक्षक में मतलब वो संस्कृत विषय से रहेगा। उसके बाद जो और मान लीजिए जैसे उसमें 30 प्लस हो गया, हाँ। मतलब 121 बच्चे भी हो जाते हैं। अच्छा। तो इस पे फिर जो अगला शिक्षक आएगा वो आएगा हिंदी विषय से। अच्छा। और उसके बाद फिर 30 प्लस होते हैं। हाँ। मान लीजिए कि 151 प्लस। हाँ। तो उसमें जो चौथा शिक्षक आएगा वो विज्ञान शिक्षक मतलब से आएगा जी। सबसे लास्ट में विज्ञान शिक्षकों का चयन होगा। जी जी। तो इस प्रकार से विज्ञान शिक्षकों की पद भी शायद कम निकलेंगे जी, कम निकले हैं। और फिर उसके बाद में हिंदी, मतलब आपको आपके बताए अनुसार ऐसा लग रहा है कि हिंदी और विज्ञान के जो सब तुम्हारे कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा सा कट ऑफ बहुत भारी जाएगा जी। मतलब 120 हाँ 120 प्लस कम से कम जाएगा। और जैसे बाहर के राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके हिसाब से यदि निकल जाते हैं, मान लीजिए जैसे कि वो जीवित रोजगार पंजीयन का जो बीच में गवर्नमेंट ने चलाया था, तो हम जानकारी ये मिली कि बहुत से बाहरी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फर्जी तरीके से रोजगार पंजीयन करा है। तो यदि शासन उनको निकालता है उस नियम के तहत तो कट ऑफ कुछ कम आएगा, कम आ सकता है। मतलब सर कहाँ के राज्य से आए हैं बच्चे? जनरली भी जानकारी में तो यूपी और बिहार से बहुतायत में आए हैं। कुछ बच्चे राजस्थान से भी आए हैं अभ्यर्थी। अच्छा। और बाकी और भी पड़ोसी राज्यों से कुछ कम मात्रा में, लेकिन इन 3 राज्यों से ज़्यादा मात्रा में, जिसमें राजस्थान, यूपी और बिहार खासकर है। इन राज्यों से ज़्यादा बच्चे आए हैं।
जी अगर मान के चलो सरकार इन पे छानबीन करती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जी समय, हाँ हाँ। और रोजगार पंजीयन का गलत होता है तो ये नहीं, वो तो है ही गलत, अच्छा क्योंकि ऑनलाइन रोजगार पंजीयन की जो सुविधा अभी सरकार ने दिया है, हाँ। उसके तहत इन्होंने टोटली फर्जी तरीके से, मतलब फर्जी तरीके का मतलब है कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता नहीं है। किसी भी नेट कैफे में जाइए आप और अपना नाम पता डाल के और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट जो जो जानकारी रहती हैं वो डाल के आपका पंजीयन हो जाता है। तो उस माध्यम से उन्होंने पंजीयन करा लिया और अपना पीईबी के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, उसी पे फॉर्म भर लिया और एग्जाम तो दे दिया है। हाँ। लेकिन वो फर्जी है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय जब दिक्कत आएगी तब वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, तब जाके कट ऑफ कम आएगा और मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फायदा बिल्कुल हो सकता है। वही है सरकार से यही आशा है कि वो इन जो बाहर से अभ्यर्थियां हैं, इनको यदि इस माध्यम से वो बाहर कर दे तो अपने एमपी के अभ्यर्थियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अच्छा, मतलब यही हुआ कि बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको अगर सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आउट करती है और पूरी सत्यता के साथ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है तो मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं वर्ग 2 में या वर्ग 1 में तो उनको लाभ मिल सकता है और कटाव भी कम जा सकता है। तो और सर कुछ बताइए इसके बारे में। बस सर वर्ग 3 के लिए क्या हो सकता है? वर्ग 3 का तो अभी देखिए अभी आचार संहिता लगी हुई है लोकसभा चुनाव के चलते। इसके बाद अब देखिए अब सरकारें तो बोल रही है, पीईबी भी बीच में एक दिन वो निकाला था नोटिफिकेशन की। हाँ। कुछ पेपरों में भी जानकारियां आ रही हैं कि आगामी समय में वर्ग 3 की भर्तियां निकल सकती हैं। हाँ। तो अब वेट ही कर सकते हैं। मतलब ये लोकसभा चुनाव के बाद में ऐसी आशाएं लगी हुई हैं आ सकती है। और सर ये बात निकली थी कि वर्ग 2 के पद और बढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में आप हाँ ये तो बढ़ सकते हैं। देखिए अभी जो विभाग के तौर से भी वो सब चल रहा है कि कहाँ किस विषय के पद खाली हैं। ये सारी जानकारी अभी विभागीय रूप से मंगाया गया है। तो लगभग हम लोगों ने भी सारी जानकारी कलेक्ट करके ऊपर पर पहुंचवाया है। अब जो नया जो आएगा अभी तो उसमें पद बढ़ने के चांस जी बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अभी जो पद आ रहे थे ये 2016 के स्थिति में दिखा रहा था। अच्छा। तो 16 से अभी 19 के बीच में जो 2 साल में जो पद खाली हुए हैं वो पद अपडेट नहीं थे। अच्छा। वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अच्छा। और सारी जानकारियां विभाग को जा चुकी है। तो अब जो नया वो आएगा तो उसमें पद बढ़ने के चांस बिल्कुल बढ़ के आएंगे। और वर्ग 3 के लिए अभी पेपरबाजी में हो रहा था कि 10,000 पद निकलेंगे, इसमें भी पद थोड़े से ज्यादा आ सकते हैं। हाँ इसमें बढ़ के आ सकते हैं। वैसे वर्ग 3 में ज्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब शासन की नियमानुसार जैसे वो कि 10 बच्चे से कम वाले जो प्राथमिक स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो जब ये बंद करते हैं तो इसी स्थिति में जो प्राथमिक स्कूल में जैसे मान लीजिए जहाँ 10 बच्चे थे वहाँ 2 शिक्षक कार्यरत थे, वो स्कूल बंद हो गया तो वो 2 शिक्षक एक्सेस हो गए। अच्छा। अतिशेष में आ गए। वो अतिशेष शिक्षक फिर जहाँ पदस्थ मतलब शिक्षक संख्या कम है उनको वहाँ मर्ज कर दिया गया। अच्छा। तो ऐसा करते कर इससे बहुत से वर्ग 3 के पद फिलअप हो चुके हैं। अच्छा। तो इसमें ज़्यादा बढ़ने के चांस उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा पद इसमें बढ़े। मतलब 10,000 जो अभी पेपरबाजी हो रही थी, हाँ इसी के इर्द गिर्द अपन आसपास मान सकते हैं जी। तो ठीक है सर, आपने बहुत बताया वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में। आपका वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। और कुछ सपोर्ट मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को जिन्होंने परीक्षा दिया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।